नमस्कार। स्वीकार कीजिए, अंग्रेजों के ज़माने अब कानून खत्म हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 160 साल तक पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव करने के लिए बिल लोकसभा में पेश किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह कानून को लेकर है, जिसे नए स्वरूप में लाया जाएगा। जुआ पर कई ऐसे धाराएं और प्रावधान हैं जो अब बदल जाएंगे। दरअसल आईपीसी में 511 धाराएं हैं और अब 356 बचेगी। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी भी जाएंगी, 22 धाराएं खत्म होगी। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी और 160 धाराएं बदलेगी, 9 नई जोड़ी भी जाएंगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट का हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। मालूम हो कि देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं, जिसमें 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में हैं। इसी तरह जिला अदालतों में जजों में 25,042 पदों में, जबकि 5,850 पद खाली है। दरअसल राजद्रोह नहीं, अब देशद्रोह कहा जाएगा। नई धारा में इसका जो स्वरूप है वो बदला जाएगा और न्यूनतम सजा जो है वो 7 साल होगी। दरअसल ब्रिटिश काल में शब्द राजद्रोह को हटाकर अब देशद्रोह शब्द लाया जाएगा। प्रावधान और भी कड़े किए जाएंगे। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने 150 के तहत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कृत्य, चाहे फिर वो बोला गया हो, लिखा गया हो, या संकेत या फिर तस्वीर या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया है, उसको लेकर देशद्रोह अब माना जाएगा और इसके तहत 7 साल से उम्र कैद तक की सज़ा संभव होगा। देश के एकता और संप्रभुता को खतरा पहुंचाना अपराध होगा। आतंकवाद शब्द को भी अलग से परिभाषित करने की योजना है। अभी आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह में 3 साल तक की उम्र कैद होती है, 3 साल से लेकर उम्र कैद तक होती है। दरअसल राजद्रोह कानून को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम कोर्ट टिप्पणियां कर चुका है कि राजद्रोह अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून है, और इसको लेकर कई बार राजनीतिक दलों की तरफ से भी टिप्पणियां आती है कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब इसी राजद्रोह को अब देशद्रोह कानून का नाम दिया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है लोकसभा में एक बिल पेश किया और बिल को लेकर अब उस पास होने का जो रास्ता हालांकि अभी लंबा है, लेकिन वो धीरे धीरे इस पर वो सारा चीज़ आगे की कार्रवाई होगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब तारीख पर तारीख देने की कोई ज़रूरत नहीं, 3 साल के अंदर में फैसला देना होगा। उसमें कई सारे ऐसे जो धारा हैं उसको बदल दिया गया है। अब धोखाधड़ी की धारा जो पहले 420 थी उसको 316 की गई है। हत्या की धारा 302 नहीं, अब 99 होगी। तो ऐसे कई सारे ऐसे धाराओं को लेकर बदलाव किया गया है और आने वाले दिनों में ये जब कानून बन जाएगा तो पूरी तरीके से इस कानून को लागू करने के बाद इसको सरकार कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए। दरअसल राजनीतिक दलों की माने तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार जो है इसे एक मास्टर स्ट्रोक के जरिए पेश कर रही है। दरअसल इस कानून के लागू हो जाने के बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि 40% से भी ज़्यादा जो अंडर ट्रायल अभी चल रहा है, जो जेल में बंद है, वो बाहर आ जाएंगे। और सरकार के इस निर्णय के बाद सरकार जब ये कानून को लागू कर देगी थी, तो हालांकि इसको लेकर जो बताया गया है कि पहला जो अंग्रेजों के जहाँ 3 मूलभूत कानून जो बनाया गया था उसको ख़त्म करना है। पहला 1860 में बनाया था, जो इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। दूसरा 1898 जो सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नाम दिया गया है। और तीसरा 1872 में बना था, इंडियन एविडेंस कोड की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता किया गया था। कुल 313 प्रावधान धाराएं बदलेगी। सबसे पहले इस बात को लेकर हमें समझने की ज़रूरत है कि राजद्रोह को लेकर जो एक बात थी जिस पर चिंताएं जाहिर होती थी लगातार कोर्ट की तरफ से, नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, कि अब उसे देशद्रोह नाम दिया गया है। तो कहीं न कहीं मोदी सरकार ने इस 3 कानूनों को खत्म कर, हालांकि अमित शाह के ज़रिए उन्होंने दावा किया था लोकसभा में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों के ज़माने से कई ऐसे कानून हैं जिसको ख़त्म करना ज़रूरी है, उनकी बेरियों को ख़त्म करना है। तो कहीं न कहीं सरकार की उसी दिशा में ये एक अगला कदम माना जाएगा। हालांकि इसको कब लागू किया जाएगा वो अभी तक स्पष्ट है नहीं, लेकिन सरकार की कोशिश होगी कि बहुत से जल्द इसको लागू किया जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।